हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नोगाइज एजुकेशन। सी लैंग्वेज के इंटरव्यू क्वेश्चन ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज का हमारा क्वेश्चन है जो कि आप सामने देख सकते हैं गाइस। यहाँ पर गाइस हम लोगों ने एक इफ कंडीशन ली है जिसके अंदर हम लोगों ने दिस विल वर्क और दिस विल नॉट वर्क के नाम से दो मैसेज हम लोगों ने प्रिंट करवाए हैं। गाइस इफ कंडीशन के अंदर हम लोगों ने एक ट्रू नाम के एक वर्ड को हम लोग, क्योंकि हम इसको वेरिएबल नहीं बोल सकते क्योंकि वेरिएबल हमने डिक्लेयर नहीं किया है ऊपर, तो ट्रू नाम के एक वर्ड को हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन में चेक कराने की कोशिश की है। ठीक है गाइस, तो हमें इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। आउटपुट गाइस मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो मेरा ये प्रोग्राम है इस प्रोग्राम का आउटपुट गाइस मेरा आएगा कोई एरर। ठीक है, मेरे पास एरर आएगा और एरर ये आएगा कि ट्रू इज नॉट डिफाइंड। ठीक है गाइस, जो एरर आएगा ट्रू इज नॉट डिफाइंड। ये यहाँ पर जो मेरा ट्रू है, ये ट्रू आपने डिफाइन नहीं किया है। इस ट्रू को आपका कंपाइलर नहीं पहचान रहा है कि ट्रू क्या है, ट्रू कौन है। क्यों नहीं दिखा रहा गाइस? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि सी लैंग्वेज जो है आपकी, सी लैंग्वेज के अंदर ट्रू नाम का कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं होता है, ना ही कोई फॉल्स नाम का कोई रिजर्व वर्ड होता है। ठीक है गाइस, ट्रू नाम का कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं होता है, ना ही फॉल्स नाम का कोई रिजर्व वर्ड होता है। ट्रू के लिए गाइस हम लोग नॉर्मली 1 काम में लेते हैं और फॉल्स के लिए हम लोग काम में लेते हैं 0। फॉल्स के लिए काम में लेते हैं 0, ट्रू के लिए लेते हैं 1। इसके अलावा गाइस ट्रू, इसके अलावा 0 के अलावा जितनी भी वैल्यूज होती हैं, मैंने 1 लिया, -1 लिया, ठीक है गाइस, फिर मैंने -2 लिया या फिर -3 लिया, इनफाइनाइट अगर मैं लेता हूँ, या मैंने 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, कुछ भी लिया, ये सारे की सारी वैल्यूज हमारा सी कंपाइलर ट्रू कंसिडर करता है। लेकिन 0 को वो सिर्फ फॉल्स ही कंसिडर करता है। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू है, सारी के सारी वैल्यूज को वो ट्रू कंसिडर करते हैं। ठीक है गाइस, तो यहां पर अगर गाइस मैं 1 की बजाय अगर मैं 1 लिख देता, -2 लिख देता, 5 लिख देता, 10 लिख देता, कुछ भी लिखता, तो गाइस मेरा जो ये इफ वाला स्टेटमेंट है, जो मेरा इफ वाला स्टेटमेंट है दिस विल वर्क, ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाता। अगर मैं यहाँ पर ट्रू की जगह 1 2 3 4 5 या माइनस में कोई भी वैल्यू लिख देता तो मेरा इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता। और वहीं पर अगर गाइस मैं इफ के अंदर 0 लिख देता, अगर इफ के अंदर मैं 0 लिख देता तो मेरा एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता। लेकिन ट्रू, ट्रू तो कुछ है ही नहीं। इसके अलावा एक काम और कर सकता था गाइस कि मैं यहाँ पर जो इंट आई मैंने लिखा है, यहाँ पर मैं कॉमा लगा के ट्रू लिखता और ट्रू को मैं 0 इनिशियलाइज कर देता। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं लिखता इंट आई, गाइस आई मैंने कहीं पर भी काम में नहीं लिया हुआ है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है आई। और इसके बाद अगर मैं ट्रू में यहाँ पर अगर मैं 0 लिख देता तो 0 का मतलब गाइस अब यह मेरा प्रोग्राम इजीली काम करता और एल्स वाला जो पोर्शन है इसको रन करवा देता। और वहीं पर अगर मैं 1 लिखता तो ये इफ वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट करवा देता। अगर मैं यहाँ पर 13 लिखता तो भी इफ वाले को एग्जीक्यूट करवा देता। अगर मैं -13 लिखता तो भी ये इफ वाले को एग्जीक्यूट करवा देता। सिर्फ ये 0 की कंडीशन के अंदर ये क्या करता है, ये एल्स वाले को एग्जीक्यूट करता। ठीक है गाइस, तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस प्रोग्राम को मैंने रन करवा रखा है, एक ऑनलाइन कंपाइलर मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ये बता रहा है आपको कि ट्रू है वो अनडिक्लेयर्ड है, कि ट्रू को हमने डिक्लेयर नहीं किया है, ट्रू को हमने डिक्लेयर नहीं किया गया। तो यहाँ पर गाइज मैं कॉमा लगा के अगर ट्रू लिखता हूँ और ट्रू के अंदर अगर मान लो मैंने 13 दिया गाइज, तो अब इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूंगा तो जो मेरा इफ वाला जो है स्टेटमेंट है दिस विल वर्क, ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो आप यहाँ पर देखिए कि मेरा दिस विल वर्क जो है ये एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है गाइज, अगर मैं यहाँ पर 13 की जगह -13 अगर लिखता हूँ, या अभी मैं 0 कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ, अब अगर मैं रन करूंगा तो एल्स वाला पार्ट है दिस विल नॉट वर्क, ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर -90 अगर लिखता हूँ और अगर मैं इसको अब रन करवाता हूँ तो अभी मेरा इफ वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू है वो आपको ट्रू मानी जाती है। ठीक है गाइज, इसके अलावा और भी तरीके हैं। और तरीके क्या है गाइस कि मैं यहाँ से ट्रू को हटा दूं
ट्रू को हटा के अगर यहाँ पर मैं ट्रू की बजाय 1 लिखता हूँ और अब अगर मैं रन करवाता हूँ तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इफ वाला जो मेरा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया। 1 की जगह अगर मैं यहाँ पर -34 लिखता हूँ तो भी मेरा इफ वाला जो स्टेटमेंट है वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर अब मैं यहाँ पर अगर 0 लिखता हूँ तो मेरा एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो कहने का मतलब ये है कि सी लैंग्वेज है वो ट्रू और फॉल्स को नहीं समझता है, सी लैंग्वेज 1 और 0 को ही समझता है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स जो होता है ये बूलियन टाइप का डेटा टाइप होता है और बूलियन हमारे सी लैंग्वेज में नहीं होता है। ठीक है गाइज, बूलियन हमारे सी लैंग्वेज में नहीं होता है। तो इसीलिए अगर मैं इफ के अंदर कोई भी डायरेक्ट कोई अगर कांस्टेंट वैल्यू डाल देता हूँ, कांस्टेंट वैल्यूज का मतलब 1 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, -1 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, -2 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, 0 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, और अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल लिखता हूँ तो मैं वेरिएबल भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ ट्रू कोई वेरिएबल नहीं है। ये वेरिएबल कब होता, जब मैं उसको यहाँ पर डिक्लेयर करता। ठीक है, ये कब होता गाइज, जब मैं इसको यहाँ पर डिक्लेयर करता, यहाँ पर मैंने ट्रू को डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है गाइज, तो इसलिए वेरिएबल नहीं है। और अगर मैं डिक्लेयर करके ट्रू के अंदर अगर मैं 0 डलवाता हूँ तो 0 डलवाने का मतलब ये है कि ये फॉल्स हो जाएगा, इसको रन करवा देगा। और अगर मैं 0 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर ट्रू में डलवा देता हूँ तो ये इफ वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। आई होप आपको ये वीडियो और ये लॉजिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके गाइज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।